तुम हैरान हो गए आगे जाके, भाई मैं इतना कमजोर था, मैं इतना पावरफुल कैसे हो गया। क्यों? ताकि तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, ताकि तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन बिल्ड हो जाए। यही तो एल्गोरिदम है, यही तो चाल है, यही तो स्ट्रेटजी है। एंड पता है सबसे मजेदार चीज क्या है? सबसे मजेदार चीज तो ये है कि भाई तुम्हें मेहनत का पता नहीं चलेगा कि तुमने मेहनत कितनी की, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे मोटिवेशन, तुम्हारे मजे, तुम्हारे डोपामिन के नीचे दब जाएगी। एंड सीरियसली तुम्हें बहुत मजा आएगा ये चीज करने में, तुम करके देखो। एंड लिटरली भाई क्या मजा आता है। भाई मेरी वॉइस को क्या हो गया? बिकॉज मैं इस चीज को खुद फील कर पा रहा हूँ भाई, मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ इस चीज को करते करते। एंड मुझे बहुत काम है, मुझे जाने दो। मुझे इस सीक्रेट पता चल चुका है मेरी मेहनत की वजह से, तो मैं जा रहा हूँ अपने इसी सीक्रेट को किसी और चीज में अप्लाई करने। तुम देखो भाई अपना, मेरा तो हो लिया, ठीक है, मैं चला। एंड तुम देखो अपना, तुम्हें कैसे यूज करनी है इस चीज को। अच्छा, तुमने अपनी लाइफ में PGMI और फ्री फायर जैसी गेम तो खेली ही होगी, है ना? स्पेशली फ्री फायर तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो तो खेली ही होगी। बट क्या तुमने एक चीज़ नोटिस करी कि जो ये गेम्स होते हैं, फ्री फायर, PUBG या कोई भी गेम ले लो, कोई भी गेम ले लो, इन गेम में क्या होता है कि स्टार्टिंग के जो लेवल्स होते हैं, मतलब जब हम स्टार्टिंग में गेम खेलते हैं, जब हम बिगिनर होते हैं, तो हमारे सामने बड़े इजी लेवल्स आते हैं। मतलब अगर बात करें फ्री फायर या PGMI की, तो उसमें स्टार्टिंग में हमें बोट्स दिए जाते हैं। मैं खुद एक फ्री फायर प्लेयर रह चुका हूँ 6-7 साल से, सो दैट्स वाई मुझे पता है स्टार्टिंग में हमें बोट्स दिए जाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं अदर गेम्स की लैंग्वेज में कि स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल ही इजी प्लेयर दिए जाते हैं या इजी लेवल दिए जाते हैं। एंड क्या तुमने इसके पीछे की साइंस जानने की कोशिश करी कि आखिर क्यों गेम्स वाले जानबूझकर हमें इजी प्लेयर्स देते हैं स्टार्टिंग में? एंड अदर गेम्स की लैंग्वेज में कहें तो आखिर क्यों स्टार्टिंग में हमें इजी लेवल दिए जाते हैं? क्यों? भाई सिंपल सा फंडा है, ठीक है? इसके पीछे सिंपल सा एल्गोरिदम काम करता है। एंड वो एल्गोरिदम क्या है बताता हूँ। देखो भाई, स्टार्टिंग में फ्री फायर या PUBG जैसी गेम्स में हमें बिल्कुल इजी प्लेयर्स दिए जाते हैं। जस्ट थिंक क्यों? क्योंकि अगर गेम्स के लेवल इजी होंगे स्टार्टिंग में, तो तुम उन गेम्स को खेलोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम उन गेम के बादशाह हो, तुम प्रो हो, तुम बहुत डेंजरस प्लेयर हो, यू कैन डू इट। तुम्हारे दिमाग में गेम का जो एल्गोरिदम होता है वो ये चीज़ बिठाने की कोशिश करता है कि यू कैन डू इट, इस गेम में तुम फोड़ सकते हो, इस गेम में तुम आगे जा सकते हो। स्टार्टिंग में हर गेम में, हर एक गेम में यही स्ट्रेटजी अप्लाई होती है, यही एल्गोरिदम काम करता है कि वो स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा फील कराएंगे कि तुम्हें लगेगा कि भाई तुम तो बादशाह हो गेम के, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम इस गेम में प्रो बन सकते हो। तुम्हें मतलब एक स्पेशल फील कराया जाएगा हर एक गेम में। आजकल की हर एक गेम में ये टेक्निक यूज़ की जाती है, ये कह लो ये एल्गोरिदम यूज़ होता है भी। मतलब स्टार्टिंग में तुम्हें बड़े प्यार से खिलाएंगे, स्टार्टिंग में तुम्हें बिल्कुल ना के बराबर डिफ़िकल्टी दी जाएगी, इवन बिल्कुल ही ऐसे तुम्हें लो एफर्ट्स लगाने पर मजबूर किया जाएगा कि तुम मान जाओगे गेम को खेलने के। एंड जस्ट थिंक, अगर स्टार्टिंग में ही हमें एवरेज प्लेयर दिए जाए, हमें एवरेज लेवल दिया जाए या फिर हार्ड लेवल दिया जाए, तो क्या हम उन गेम को खेलेंगे? ऑफ कोर्स नॉट यार। बिकॉज देखो, अगर स्टार्टिंग में ही गेम बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, स्टार्टिंग में ही गेम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, तो बंदे चिढ़ नहीं जाएंगे कि भाई ये क्या है, ये क्या है, मैं तो बार बार मर रहा हूँ। उनका कॉन्फिडेंस पहले ही टूट नहीं जाएगा। सो मैंने ये कहानी तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ समझाने के लिए बताई, एंड वो चीज़ क्या है बताता हूँ। देखो, सेम चीज़, ये सेम चीज़ अपनी लाइफ में भी अप्लाई होती है। अगर तुम मान लेते हो कि तुम वीक हो, ऑफ कोर्स यू आर वीक। देखो भाई, ये सारा गेम प्रैक्टिस का होता है।
स्टार्टिंग में तुम पता है क्या करते हो, तुम कोई भी चीज़, कोई भी अपनी लाइफ का एम या कुछ भी हो, ठीक है, तुम पता है क्या करते हो, तुम स्टार्टिंग से ही परफेक्ट करने का ट्राई करते हो। स्टार्टिंग से ही तुम बहुत ज़्यादा जोर लगा देते हो। यही रीज़न है तुम डिमोटिवेट हो जाते हो, तुम हार जाते हो अपने आप से, बिकॉज तुम्हारी बॉडी एंड माइंड एडोप्ट ही नहीं होते इन सारी डिफ़िकल्टीज के लिए। सो पहले ब्रेन एंड बॉडी को ट्रेन किया जाता है धीरे धीरे। एंड अब मेरी उस बात को रिकॉल करो जो मैंने तुम्हें अभी कुछ देर पहले कही थी कि ये गेम्स का एल्गोरिदम आखिर किस तरह से काम करता है। कुछ याद आया? स्टार्टिंग में तुम्हें बिल्कुल ही खच्चर प्लेयर दिए जाएंगे, मतलब बोर्ड्स दिए जाएंगे, बिल्कुल इजी लेवल दिए जाएंगे। क्यों? ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। यस, इट्स सिंपल। सेम चीज़ तुम्हें ये अपनी लाइफ में भी करनी है। क्या करना है? ध्यान से सुनो। देखो भाई, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, इसे ध्यान से सुनो। एंड आई प्रॉमिस, अगर तुमने मेरी इस बात को मान लिया एंड इस बात को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, तो कसम से तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है। उसे लिख के ले लो। एंड ये चीज़ मेरी आजमाई हुई है। एंड डोंट वरी, मैं साइंस भी बताऊंगा कि आखिर ये चीज़ वर्क किस तरह से करती है। तो ध्यान से सुनना, अपने कान एंड अपना अटेंशन मेरी वॉइस पे लॉक कर लो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखो भाई, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी लाइफ में कोई भी एम ले लो या कोई भी टैलेंट ले लो जिसमें भी तुम एक्सपर्ट बनना चाहते हो, कुछ भी ले लो। तो तुम्हें करना ये है कि चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो तुम्हारा एम है बॉडी बिल्डर बनना, ठीक है, तुम्हें एक पावरफुल बॉडी चाहिए। तो नॉर्मल बंदा क्या करता है? नॉर्मल बंदा स्टार्टिंग से ही अपना पूरा जोर लगा देता है, पूरा। दैट्स वाई वो डीमोटिवेट हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज वो एक्सपेक्ट करता है अपनी बॉडी से कि मुझे आज 100 के 100 पुशअप्स लगाने हैं, बट नहीं, उसकी बॉडी एंड उसका माइंड इस चीज़ के लिए अडेप्ट ही नहीं होता। तो बताओ ये कैसे हो जाएगा? तो भाई सिंपल सा फंडा है, अपने एम का जो रास्ता है उसको बिल्कुल ईजी बना लो। कैसे बनाओगे ईजी? बताता हूँ। हाँ, अब एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा? स्टार्टिंग में ही हार्ड गोल सेट करेगा। एंड यही सबसे बड़ी गलती होती है जो 99% लोग अपनी लाइफ में कर डालते हैं। बट तुम्हें क्या करना है? तुम्हें स्मार्ट मूव लेना है। अपनी ट्रेनिंग को टुकड़ों में बांट कर उसे छोटा कर लेना है। तुम्हें धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है, ठीक है? पहले अपनी बॉडी एंड माइंड को काबिल बनाना है उस चीज़ के लिए, जिस भी चीज़ को तुम करने जा रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम इस मेथड के साथ चलोगी तो तुम्हारी बॉडी बहुत जल्दी बिल्ड कर जाएगी, बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। बिकॉज तुम अपने माइंड एंड बॉडी को ट्रेन कर रहे हो, धक्का नहीं कर रहे हो। धक्का तो कर रहे नहीं होता, देखो, धक्का तो बिल्कुल ही नहीं करना होता। क्या करना है तुम्हें? स्टार्टिंग में सिर्फ 10 पुशअप लगाओ, सिर्फ 10। एंड धीरे धीरे अगले दिन 15 पे जाने की कोशिश करो। एंड अगर 15 पे नहीं जा पा रहे हो तो 14 पे जाओ नेक्स्ट डे। एंड 14 पे नहीं जा पा रहे हो 13 पे जाओ नेक्स्ट डे। ऐसे ऐसे घटाते जाओ, बट अपना एक फिक्स अमाउंट ऑफ पुशअप तुम बना लो, फिक्स अमाउंट ऑफ वर्कआउट तुम बना लो। एंड जब तुम उस अपने फिक्स अमाउंट तक के वर्कआउट को बना लोगे तो उस टाइम तक तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर चुकी होगी, ठीक है? देन तुम धीरे धीरे आगे मूव कर सकते हो। धीरे धीरे आगे तुम डायरेक्ट 5 पुशअप ऐड कर सकते हो अपने रूटीन में। अब जो बॉडी पहले 10 पुशअप बहुत मुश्किल से मार पाती थी, 15 पुशअप बहुत ज़्यादा मुश्किल से मार पाती थी, अब वो 15 पुशअप बेहद ईजिली तरीके से लगा पा रही है। इसका मतलब समझे? इसका मतलब तुम्हारी बॉडी एडप्ट कर चुकी है, वो 15 पुशअप लगाने के काबिल बन चुकी है। एंड यहीं से मोटिवेशन स्टार्ट होता है, एंड यहीं से सच्चा सेटिस्फेक्शन मिलता है, एंड यहीं से सेरोटोनिन एंड डोपामिन जैसे हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, जो हमें संतुष्ट करते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं आगे जाने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर इस मेथड से तुम चलोगे, धीरे धीरे खुद को पुश करोगे, धीरे धीरे अपने माइंड एंड बॉडी को एडॉप्ट करते हुए चलोगे, तो ट्रस्ट मी ये चीज़ तुम्हें हर एक फील्ड में बेनिफिट देगी, हर एक फील्ड में।
बिकॉज तुम अपने मोटिवेशन को मेंटेन कर रहे हो, तुम अपनी बॉडी की सुन रहे हो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चल रहे हो, ये नहीं कि देखा देखी तुम 100 पुशअप लगा रहे हो। सो मेरा कहने का मतलब यही था, अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से चलो एंड धीरे धीरे आगे बढ़ो। एकदम से पहाड़ नहीं तोड़ना, एकदम से पहाड़ तोड़ा ही नहीं जा सकता, बट धीरे धीरे अगर तुम डेली थोड़ा थोड़ा तोड़ोगे तो तुम्हारे माइंड की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, तुम्हारी बॉडी की कैपेसिटी भी बढ़ेगी एंड तुम्हारी खुद की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी धीरे धीरे। एंड तुम्हें ये पता भी नहीं चलेगा कि तुम इतने कैपेबल कैसे हो गए। तुम हैरान हो गए आगे जाके, भाई मैं इतना कमज़ोर था, मैं इतना पावरफुल कैसे हो गया। सो भाई यही फंडा है। तो बस कॉन्क्लूजन यही है कि तुम्हें धीरे धीरे पुश करना है खुद को, अचानक से पुश नहीं करना। एंड वो गेम की एल्गोरिदम वाली बात मेरी याद रखना कि स्टार्टिंग में तुम्हें जानबूझकर लो लेवल तुम्हें दिया जाता है, जानबूझकर तुम्हें बोर्ड से भिड़ाया जाता है। क्यों? ताकि तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, ताकि तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन बिल्ड हो जाए। यही तो एल्गोरिदम है, यही तो चाल है, यही तो स्ट्रेटजी है। सेम तुम्हें गेम से सीख कर इस चीज़ को अपनी रियल लाइफ में उतारना है। एंड कसम से अगर तुम ऐसा कर पाते हो भाई, सीरियसली तुम हर फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा। एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड पता है सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है? सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये है कि भाई तुम्हें मेहनत का पता नहीं चलेगा कि तुमने मेहनत कितनी की, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे मोटिवेशन, तुम्हारे मज़े, तुम्हारे डोपामिन के नीचे दब जाएगी। एंड सीरियसली तुम्हें बहुत मज़ा आएगा ये चीज़ करने में। तुम करके देखो, बजाय एकदम से पुश करने के अपने बॉडी को, अपने माइंड को, उसे बिल्कुल धीरे धीरे पुश करो। एंड लिटरली भाई क्या मज़ा आता है। भाई मेरी वॉइस को क्या हो गया? बिकॉज मैं इस चीज़ को खुद फील कर पा रहा हूँ भाई, मैं खुद इंजॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को करते करते। देखो मैं डेली कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, डेली वॉइस ओवर कर रहा हूँ। एंड मैं ये चीज़ गधे घोड़े की तरह नहीं कर रहा, मैं इस पे कंसिस्टेंट हूँ। एंड तुम मेरी वॉइस देखो कैसे बदल रही है। तो ये क्या मैजिक हो रहा है? जस्ट थिंक ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो ये है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ अडेप्टेशन, पावर ऑफ न्यूरोलॉजी। तुम्हारे माइंड की जो न्यूरॉन्स की कनेक्शन है वो स्ट्रोंग होते हैं धीरे धीरे, तुम्हारी बॉडी एडॉप्ट करती है भाई। यही तो सीक्रेट है सक्सेस का। तो आई होप कि तुम्हें मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आनी चाहिए भाई। मैंने तुम्हें इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है, आई गेस इतने इजी वर्ड्स में तुम्हें पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई होगी। पूरे यूट्यूब पे इतने इजी वर्ड्स में बताई भी होगी तो कॉम्प्लिकेटेड वे में बताई होगी, बट इतने इजी वे में भाई तुम्हें कौन समझाता है। तुम मुझे ऐसी कोई वीडियो सजेस्ट करो जिसने तुम्हें इतने इजी वे में समझाया हो सके तो मुझे सजेस्ट करना, मैं उसे देखूंगा, ठीक है। तो अब मेरे पास और कुछ बचा नहीं है एंड मुझे बहुत काम है, मुझे जाने दो। मुझे इस सीक्रेट पता चल चुका है मेरी मेहनत की वजह से, तो मैं जा रहा हूँ अपने इसी सीक्रेट को किसी और चीज़ में अप्लाई करने। तुम देखो भाई अपना, मेरा तो हो लिया, ठीक है, मैं चला। एंड तुम देखो अपना, तुम्हें कैसे यूज़ करनी है इस चीज़ को। बाकी मर्जी है, सब्सक्राइब करो या ना करो, तुम पे है भाई। कर लोगे तो भला तुम्हारा, ना करोगे तो ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी, ठीक है। मैं जा रहा हूँ काम करने, ठीक है, तुम करो जो तुम्हें करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।